त्यागरही हिंदू धर्म में। नैनीताल में मचे बवाल के बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्थानीय लड़की प्रदर्शनकारियों से सीधे भिड़ जाती है। लड़की आरोप लगाती है कि प्रदर्शन करने वाले निर्दोष मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बना रहे हैं। इस दौरान लड़की ने प्रदर्शनकारियों से कई तीखे सवाल भी पूछ डाले। लड़की ने पूछा, जब बीते दिन जो है नैनीताल में एक 12 साल की मासूम लड़की के साथ घिनौनी वारदात हो जाते और इसका जो है कोई शख्स होते जिसका 40 से 45 साल उम्र होते और वो शख्स जो है एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह की हरकतें करते, जिसके चलते लोग में जो है गुस्सा फूट पड़ते और वो गली गली में नैनीताल की गलियों में जाकर मारपीट करना, पत्थरबाजी करना, मस्जिदों पर पत्थर फेंकना, क्योंकि जो भी शख्स इस तरह के हैवानियत काम करते, जिनका सोच ऐसा होते हैं, वो किसी धर्म से नहीं हो सकते। अगर उसके दिमाग में उनकी धर्म की शिक्षा होती तो उनके जहन में जो है इस तरह की हैवानियत कभी नहीं पैदा होते। तो कहा जाते जो हर हैवान की, हर आतंकवादी की कोई धर्म नहीं होते, क्योंकि धर्म ही जो है हैवानियत और आतंकवादी होते हैं। अगर धर्म का चीज़ हो उनके दिमाग में तो इस तरह के कामों को अंजाम नहीं देंगे। छोटी सी मासूम बच्चा जो है उनको इंसाफ मिलनी चाहिए और हर कोई जो है उनके लिए इंसाफ मांग रहे। हमारे देश में आए दिन इस तरह की बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं और उनके लिए जो है कोई ठोस से ठोस कदम जो है नहीं उठाया जाते। इस तरह से तोड़फोड़ किए तो इसका मतलब ये है अगर कोई शख्स इस तरह की घिनौनी काम को अंजाम देते तो उसके ऊपर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश की जनता चाहते हैं उस बच्ची को इंसाफ मिले। कुछ लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते, रेपिस्ट है वो मुसलमान से ताल्लुकात रखते और ऐसी में जो है इसलिए जो निर्दोष मुसलमान हैं उनको भी मारपीट जा रहे, उनकी दुकानों को भी तोड़फोड़ करी जा रहे, उनको बुरी तरीक़ा से मारा जा रहे, गाली गलौज करी जा रहे और जय श्री राम के नारे लगा रहे। तो ये कैसा इंसाफ मांगना हुआ? उस लड़की को क्या इससे इंसाफ मिल रही है? आप जिन लोगों को मार रहे, जिन लोगों को आप गाली गलौज कर रहे, क्या उनसे आपको इंसाफ मिल रहे हो? लड़की के लिए आप इंसाफ क्या इनकी इस तरह की मारपीट कर कर जो है क्या इंसाफ मिलेंगे या फिर संविधान तरीके से इनको इंसाफ मिलेंगे, कानूनी तरीके से इनको इंसाफ मिलेंगे? तो ऐसी में जो है ये आप मॉल बिगाड़ने का काम करते, इस प्रदर्शन के ऊपर जो है फ़ायदा उठाकर अपना भड़स निकालते और इस तरह की हरकत पर उतार आते। लेकिन एक लड़की ने जो है हिम्मत दिखाए और उनको सच्चाई दिखाने की कोशिश करी, उनसे लड़ पड़े। जो आप बच्ची के लिए इंसाफ मांगे लेकिन आप गाली दे रहे, जय श्री राम के नारे लगा रहे, इससे क्या बच्चे को इंसाफ मिल रहे? अब बेकसूर मुसलमानों को मार रहे तो क्या उनका क्या कसूर है? क्या वो उस धर्म से आते इसलिए वो बाकी रेडी पट्टी वाले भी जो है क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उनको भी जो है पीटा जाएंगे? तो ये धर्म के नाम पर और प्रदर्शन के नाम पर जो है माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और ऐसी में वो लड़की जैसे उतार आते हैं, उनकी विरोध करने लगते हैं तो उनको भी जो है कई सारे लोग जो है उनकी इस हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। तो इनको जो है इतनी गंदी भद्दी कमेंट कर रहे लोग और इनके साथ क्या कुछ लोगों का कहना है, एक बार इस लड़की के मुंह से आप सुनिए। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ तो अभी परसों यहाँ गाय का रेप हो, क्या करे हिंदू धर्म में? नैनीताल में ठीक है, दुकानदारों को क्यों मारा निर्दोष? अगर कल वो आके मेरे भाई को मारते हैं यहाँ पे हिंदू को तो आप क्या करोगे? कौन बचाने? मुझे नहीं पता है। हिंदू क्यों कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात हिंदू इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुसलमानों को ये लोग। वो लड़की के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, रेपिस्ट का जो, अरे वो तो हमने बोला नहीं वीडियो है मेरे पास। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ तो अभी परसों यहाँ गाय का रेप हो, क्या करे हिंदू धर्म में? गाय का रेप हुआ था गौशाला में, कुछ अगेंस्ट किया उसके? ये हमें बताइए, क्यों नहीं बताओगे? करके आप पूजा भाभी आप मेरी बात बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, जब गाय का रेप हुआ तो गाय के बारे में किसी ने ऐसा बोले? जब किसान हमारे आगे पीछे हमारे सपोर्ट में रहते हैं तो अभी मुसलमानों ने रेप करा है, बस ये बोल रहे हो आप लोग? नहीं, भाभी पता ही नहीं है बात यार, तुम आपस में
आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे, मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई, मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना, तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ़ लोग हो। आप लोग मुझे अनसेफ फील, कोई बात नहीं, रेप मी, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। हमारा मुद्दा तो सिर्फ एक है कि उस बच्ची को जस्टिस मिलना चाहिए, बाकी हमारा और कोई मुद्दा नहीं है। हम क्रिमिनल के अगेंस्ट हैं, पर जो हमारा एक ये मुद्दा भी है आज कि कल जो भी इस शहर में हुआ, वी सेफ, हम क्या उन लोगों से डरे नहीं? कल मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मैं किसी से बस यही बोलना चाह रही थी कि आप लोग प्रोटेस्ट कर किस चीज़ के रहे हो? आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो और आप गालियां दे रहे हो, हमारे भगवान का नाम उन गंदी गालियों के साथ ले रहे हो, हमारी कंट्री का नाम उन गंदी गालियों के साथ ले रहे हो। व्हाट अबाउट दैट गर्ल जिसका रेप हुआ है? आप उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने बिना किसी परमिशन के पुलिस वालों के सामने उन व्यापारियों को इतना मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी। क्या वो रेपिस्ट थे? क्या कोई मेरा रेप करने आएगा तो मुझसे पूछेगा मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ? रेपिस्ट नो, they do not have any religion, they are criminals, they should be hanged to death. We just have that one motive कि आप उसको जस्टिस दिलाओ ना गर्ल को। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या रिलीजन है उसका? क्या हमें पता था उसका रिलीजन क्या है? उस बच्ची का रिलीजन क्या है? उस आदमी का रिलीजन क्या है? नहीं, हमें रिलीजन के अगेंस्ट थोड़ी ना लड़ाई करनी है, हमें उस रेपिस्ट के अगेंस्ट लड़ाई करनी है। आए दिन गर्ल्स के रेप होते हैं, हम लोग घर जाते हैं, हम इस सिटी में सेफ फील नहीं कर रहे। जो हमारी सिटी इतनी अच्छी थी, कल इन्होंने उसको पूरा रिलीजियस वे में टर्न आउट करके इतना गंदा बना दिया। इतना प्यार इस सिटी में था, आप क्या बात कर रहे हो? आप किस चीज़ के बारे में लड़ाई कर रहे हो? पहले तो हमें वो जानना है ना, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने सुना, सीधा सीधा लोग जो है उससे ये कहा जा रहा है इसके साथ भी वही हरकत होनी चाहिए, इसके साथ भी जो है रेप होना चाहिए, इस तरह की बातें जो है लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए, एक के साथ इन लोग एक के लिए सड़कों पर उतरे इंसाफ के लिए, तो दूसरी के साथ जो है ये चाहते इसके साथ भी इस तरह की बर्बाद हो जाए। तो लोगों की मानसिकता को आप सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी हमारे देश में एक ही चीज़ है, अगर कोई चीज़ हो जाती है तो लोग जो है सीधा धर्म जाति पर आते और बाकी लोगों को भी जो है परेशान करना चालू कर देते। तो आप सबको क्या लगता है इसके बारे में? आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।